चलिए लोगों से जानते हैं, इलेक्शन का टाइम है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। बीजेपी से होगा कि हाँ है, जाट नहीं, बस सभी समाज नाराज है एक्चुअली। उसका कारण कोई खास नहीं है। जो चार साहब है, राजकुमार चार साहब, वो वैसे तो किसान हैं, लेकिन इस बार जब से वो एमपी बने वो लोगों के पास मिलने जुलने, जो जैसे एक आप नेता जाता है सुख दुख में, वैसे वो नहीं जा पाए पूरे 5 साल में। तो लोगों का सिर्फ इस बात का मलाल है, बाकी का तो मोदी जी के लोग फैन हैं, वो एक अलग बात है। लोग चाहते हैं कि उसको बदल दें, और लोगों का एक नारा है, जैसे राजस्थान में था पिछली बार, वसुंधरा रानी तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। यहाँ पर वही है, चार तो तेरी खैर नहीं और मोदी तुझसे बैर नहीं। आपको क्या लगता है कि कौन बनेगा अच्छा प्रधानमंत्री? अब वो प्रधानमंत्री तो खैर मोदी बनेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन आप जो लोकल सीट की बात करें फतेहपुर सीकरी, इसमें ज़रूर बीजेपी को लग सकता है झटका यहाँ पर। क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? इसीलिए लग रहा है, एक तो बसपा ने एक ब्राह्मण कैंडिडेट उतार दिया है, और जो पहले भी यहाँ से ब्राह्मण रह चुकी है, एक सीमा उपाध्याय, तो वो भी एक उस समय समीकरण था बसपा का, वैसा ही समीकरण कुछ इस समय बन रहा है। दूसरा, रामेश्वर चौधरी जो बाबूलाल जी जो एमएलए हैं बीजेपी के, उन्हीं का लड़का निर्दलीय पर्चा भरा, तो जाट काफ़ी उधर भी जाएंगे। और एक सिकरवार साहब जो फौजी हैं, वो ठाकुर भी कुछ कट रहे हैं इस बार, तो इसलिए जो पहले 5 लाख से जीते थे चार साहब, इस बार बड़ा बॉर्डर लाइन हो जाएगा, जीत भी गई तो, नहीं तो इस बार मुश्किल है। 70 साल राज किया कांग्रेस ने, 5 साल और करके देख लो, क्या पता कुछ अलग करे ये जो गठबंधन हुआ है। अब ये तो अब जनता है, देखो किसको वोट देती है, लेकिन फिर भी इस बार शायद लोग मोदी को ही देंगे इस बार, तो कम से कम 370 और राम मंदिर की वजह से। हाँ, नेक्स्ट टाइम ज़रूर कुछ कर सकते हैं। बाकी का ये भी लोकल है, वहाँ से आप इनसे राय ले सकते हैं, ये वहाँ के लोकल ही हैं और लोगों के बीच में गए ही हैं प्रचार के लिए। हाँ जी, आपको क्या लगता है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी जी बनेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, और काफ़ी अच्छी सीट आएंगी, पिछली बार से ज़्यादा ही सीट आएंगी। जैसे 400 प्लस करें, हो सकता है 400 प्लस ही आ सकती हैं, तो उनका तो कोई डाउट नहीं है इसमें का आएंगे। लेकिन अखिलेश जी वही बोल रहे हैं 400 प्लस नहीं है, 400 हार है इनकी। अखिलेश जी की तो 4 सीट आया तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये जो दो गठबंधन हुआ है, स्ट्रॉन्ग पार्टियां हैं, 70 साल राज किया है कांग्रेस ने, 5 साल और दे के दीजिए, क्या पता कुछ अच्छा ही करे। नहीं, अब 70 साल में कुछ नहीं किया तो 5 साल में क्या कर देंगे वो? अभी वो कह रहे थे राहुल जी के, मेरे पास फार्मूला गरीबी हटा दूंगा। 70 साल में फार्मूला कहाँ गया था? अभी तक गरीबी क्यों नहीं हटी थी? अब कुछ नई चीज़, अच्छी चीज़ें हो रही हैं तो उनको होने दो ना, आगे चलने दो उनको। ओके, यूपी में सीएम योगी जी हैं, आपको क्या लगता है गुंडा राज खत्म हो गया है या अच्छा कार्यकाल चल रहा है? नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है, गुंडा बिल्कुल ही खत्म है। कहाँ को दिख रहे हैं गुंडे? आपको नहीं दिख रहे, आप हर जगह रिपोर्ट कर रहे होंगे, कहीं नहीं दिखते होंगे आपको चीज़ें। इतना अच्छा माहौल है, आप महिला हैं, आप देखते हो रात में 12 बजे निकल जाओ, कोई परेशानी नहीं होती होगी। पहले 8 बजे के बाद आपको भी डर लगता हो निकलने में, सारी चीज़ें इस तरह की होती थी पहले, अब कहाँ हो रही है? लेकिन मणिपुर में अभी हाल ही में घटना हुई है, तभी अभी भी तो बीजेपी की ही सरकार थी, उसमें लड़कियों को नंगा घुमाया गया, उस पर क्या कहेंगे आप? ये भी तो एक गुंडा राज हो गया, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। वो देखो, एक तो यूपी से अलग चीज़ है, वो वहाँ बाबा नहीं है, ठीक है ना। दूसरी ऐसी घटना कुछ समय पहले राजस्थान में भी हुई थी शायद एक जगह पर, या मैंने कहीं पढ़ा था कर्नाटक में हुई थी, कहाँ हुई थी। तो ये चीज़ें तो कहीं कहीं ऐसी कुछ शरारती लोग होते कर देते हैं, उसको उनको सज़ा मिलती भी है, ऐसा नहीं मिलती है सज़ा, लेकिन अब एक्शन तुरंत होता है। देखो कैसे घटनाएं तो होती हैं। हाँ, एक्शन तो नहीं हुआ वहाँ, ऐसा पब्लिक का कहना है कि 2 महीने तक इंटरनेट बंद कर दिया। वो तो अफवाहों की वजह से बंद कर दिया, अफवाह ज़्यादा फैलती हैं, दंगे होते हैं, आप भी समझते हैं, समाज में थोड़ा सा विद्रोह होता है, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इससे जो कई चीज़ें सरकार ने अपने स्तर से जो कर सकते हैं किया, लेकिन आप खुद देख रहे हैं बीजेपी की सरकार ने 10 साल ही हुए, 10 साल में बहुत सारे बदलाव आए देश में, पूरे मतलब वर्ल्ड में एक देश का नाम आगे चल रहा है, तो वो चीज़ें। विपक्ष आरोप लगाता है कि ईडी और सीबीआई मोदी जी के अंडर काम कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अगर ऐसा होता तो सुप्रीम कोर्ट बैठा हो काहे के लिए? वो कई बार वहाँ पर मतलब फाइल हो गई है, वहाँ पर उन्होंने मना कर दिया उन्होंने चीज़ों को, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी समझते हैं, विपक्ष में जो भी होता है वो आरोप लगाता है इस तरह का, तो वो तो लगते हैं आरोप। संजय जी अभी निकल के आए हैं जेल से, तो डायरेक्ट वो यही बोल रहे हैं बिना किसी सबूत के, केजरीवाल जो सीएम है अभी वो इलेक्शन लड़ने वाले हैं, मुख्य अपोजिटर को जेल में डाल दिया है बीजेपी वालों ने, तो इसका क्या? देखो, जब केजरीवाल साहब थे आज से 7 साल पहले, उन्होंने आंदोलन किया था, उनके पास कौन सा सबूत था शीला जी के खिलाफ? वो भी तो ऐसे आरोप लगाते थे और सबका इस्तीफा मांगते थे, सबको जेल भेजने कहते थे, यहाँ तक कहते थे कि सीबीआई में दम नहीं है, इनको अरेस्ट कर ले सोनिया गांधी को। अब उन पर भी वही आरोप लगे, उनको अरेस्ट कर लिया।
वो भी तो यही चाहते थे, आरोप लगे तो अरेस्ट करो उसको और उनसे जांच करो, और वही उनके साथ हो रहा है। उन पर आरोप लगे, उनको अरेस्ट कर लिया, अब जांच हो रही है उसकी। बड़ी चीज़ हमारे यहाँ पर जो है वो देखो, संविधान में क्या जज हैं, सुप्रीम कोर्ट है, सबसे उससे बड़ा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट सब कह रहे हैं कि नहीं, इन्होंने वास्तव में कुछ किया है और ट्रायल चलने दो, जेल में रख रहे हैं, तो वो रख रहे हैं किसी वजह से रख रहे हैं, वैसे थोड़ा रख रहे हैं कोई। अब आरोप तो लगते रहते हैं, कहते हैं सब चीज़ें। अभी राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि मैं हर एक इंसान को 1-1 लाख रुपए दूंगा अगर मैं जीता तो। इस पे आपकी क्या राय है? 70 साल में ना तो हमें मिले, हमारे पिताजी को मिले, 70 साल की उम्र उनको ही हो गई, अब तक तो किसी को नहीं मिले। भी वो 72,000 रुपये दे रहे थे और मोदी सिर्फ 6,000 रुपये दे रहे थे किसानों को, फिर भी लोगों ने मोदी को चुना। एक्चुअली क्या है, उनकी जो क्रेडिबिलिटी थी वो पहले वो देख चुके लोग ना, अब तो लोग सिर्फ मोदी को देखना चाहते हैं कम से कम 10 साल और, उसके बाद हाँ जरूर चक्कर घूमेगा और हो सकता है केजरीवाल आए या कांग्रेस आए, लेकिन 10 साल के बाद। पैसे से ले लोग पैसे के लिए वोट नहीं दे रहे हैं, कि पैसे मिलेगा तो वोट देंगे। लोग काम देख रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं जो हो रही है, उनको लिए वोट दे रहे हैं ना। लेकिन वही इलेक्शन आते आते पेपर लीक हो गया, यहाँ थोड़ा इफेक्ट नहीं पड़ा बीजेपी पे, क्योंकि स्टूडेंट्स तो लाखों में है, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं हुई, पेपर लीक हुआ और पहले ही पेपर लीक होते थे, ऐसा नहीं होते होंगे, लेकिन आप इस बार पेपर लीक हुआ, तुरंत उनको पकड़ा गया, इतनी जल्दी कार्रवाई हुई उनके खिलाफ। तो देखो वो चीज़ें हुई हैं, होती हैं ये चीज़ें, आगे भी होंगी, है यानी नहीं होंगी ये चीज़ें, लेकिन उनकी कार्रवाई इतनी जल्दी हो रही है उनके खिलाफ, ये देखिए आप, तुरंत एक्शन लिया जा रहा है, वो एक बड़ी चीज़ है। मोदी का वोट बैंक वैसे ये लोग हैं, ये जो जितने भी एक जो इनकी स्कीमों का लाभ उठा रहे हैं, इनसे आप ज़्यादा पूछेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह बताएंगे, ये उनकी ईवीएम है एक तरीके से। लेकिन विपक्ष बोलता है कि पेपर लीक हुआ, ये सब साजिश थी वोट मांगने के लिए। नहीं, वो तो देखो पेपर लीक होना वो तो एक आम बात होगी, लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई हुई वो मेन चीज़ है, इन्होंने कार्रवाई की, लोग इससे खुश है। ओके, जनता से पूछते हैं। और क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? कविता सारस्वत। अच्छा, आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? मोदी। कैसे? बिकॉज उन्होंने जो डेवलपमेंट देश के लिए करा है वो अभी तक किसी भी पीएम ने नहीं करा है, और लोग सोच रहे हैं कि कांग्रेस आ जाए। कांग्रेस ने तो धर्म के साथ साथ पूरा देश का भी कोई कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं किया है। लेकिन कांग्रेस तो 70 साल रही है, पब्लिक नहीं बनाया है। पब्लिक ने बनाया, मैं मानती हूँ, कुछ तो कुछ किया होगा तभी बनाया होगा। कहते हैं ना कि पब्लिक का ब्रेन वॉश हो जाता है, तो उस समय लोगों को इतना पता नहीं था कांग्रेस के काले कारनामों के बारे में, जो अब पता चल रहा है धीरे धीरे। जैसे 10 सालों में मोदी ने जो काम किया है, उससे लोगों को जागरूक हुए हैं और उनकी स्कीमों का फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो इसलिए हमारे हिसाब से तो मोदी ही है। और लेडीज़ के लिए तो मतलब उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को वो योजना दे रहे हैं और हिंदुओं को दे रहे हैं, या उनको मना कर रहे हैं, या शेड्यूल कास्ट को मना कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, वो सभी को दे रहे हैं ना। विपक्ष तो बोलता है कि मोदी जी ने देश बेच दिया। झूठ बोलता है, वो खुद घोटाले करते हैं, उन्होंने खुद देश की सत्ता को ख़राब कर दिया है। पूरा जो उन्होंने इकनॉमी थी वो डुबो दी थी। आज अपनी इकनॉमी देखिए। अभी विपक्ष ने आरोप लगाया है कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के ऊपर, कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के पैसे खा लिए। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? एक्चुअली बनेंगे मोदी, रीज़न बीइंग कि और कोई है नहीं है। लाइक देयर इज़ नो अपोजिशन, लाइक देयर इज़ नो वन जो उनके सामने एक जो चॉइस हो लोगों के पास, वो है नहीं है। दो स्ट्रॉन्ग पार्टी है और अच्छी खासी है, कांग्रेस और सपा दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो आपको नहीं लग रहा इस बार थोड़ा बीजेपी? देखिए, पॉइंट ये है कि ये जो चुनाव है वो है पीएम कैंडिडेट के लिए, राइट। एंड पीएम कैंडिडेट का अगर हम देखें तो सपा से तो कोई पीएम कैंडिडेट नहीं है। पीएम कैंडिडेट हमारे हैं एक तो बीजेपी से मोदी और कांग्रेस से हमारे राहुल गांधी। तो राहुल गांधी की जो हवा है देश के अंदर, लाइक बहुत ही कम लोग हैं जो चाहते हैं वो बने। तो ऑब्वियस ही बात है कि लोगों की चॉइस यही है कि मोदी, क्योंकि एक तो मोदी इज़ वेरी लाइक लोकप्रिय एंड दूसरा कि कोई अपोजिशन में है ही नहीं है एज पीएम कैंडिडेट। राहुल गांधी ने अभी अपनी रैली में बोला है कि मेरे को वोट दो, मैं पर पर्सन 1-1 लाख रुपए दूंगा। देखिए, कथनी और करनी में फ़र्क होता है। लोगों ने देखा है कि कांग्रेस ने 75 ईयर्स में क्या किया है एंड बीजेपी ने अभी 10 साल में क्या कर दिया है। तो दैट डिपेंड्स, लाइक लोगों को दिखता है कि डेवलपमेंट फ्रंट पे या बहुत सारे फ्रंट पे जो काम हुआ है 10 साल में वो लोग देख पा रहे हैं। एंड राहुल गांधी इज़ लाइक कि वो बोलते भी सही तरीके से नहीं पाते हैं, तो वो काम तो क्या ही करेंगे। ही इज़ नॉट अ पीएम कैंडिडेट लोगों के लिए। आई थिंक दैट। अभी मोदी जी ने बोला है कि मैं 80 करोड़ लोगों को राशन दूंगा,
तो ये बात भी तो कहीं ना कहीं वहीं आ गई ना, जो 1 लाख राहुल गांधी जी दे रहे हैं, इस पे आप क्या बोलेंगे? देखिए, ये एक पॉलिटिक्स है जो कि लोग कर रहे हैं, तो मोदी जी को भी करनी पड़ेगी, राइट? बट अगर आप मोटा मोटा देखें, अगर मोदी जी ऐसा नहीं भी कहेंगे तो आप मुझे बताइए, क्या मोदी जी हार रहे हैं? नहीं हार रहे हैं। तो इट इज़ जस्ट दैट कि क्योंकि और भी लोग और भी लोग इस तरीके की स्कीम्स के साथ आ रहे हैं, तो मोदी जी भी आ रहे हैं। बट दैट डजंट मीन कि मोदी जी सिर्फ उस वजह से जीत रहे हैं। मोदी जी के जीतने के बहुत सारे कारण हैं, एंड इट इज़ जस्ट वन ऑफ देम। विपक्ष बोलता है कि देश बेच के खा गए मोदी जी, बीजेपी देश बेच के खा गई, ऐसा क्यों? विपक्ष है, उसका काम है बोलना। वी आर लिविंग इन डेमोक्रेसी, तो ऑब्वियसली विपक्ष को बोलना पड़ेगा, विपक्ष को बोलना ज़रूरी है। बट अगर आप देखें तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग अपोजिशन अभी है नहीं, राइट? बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है नहीं। उसका रीज़न है कि जो अपोजिशन का लीडर है वो अपनी टीम को सही तरीके से रख नहीं पा रहा है, सही तरीके से काम नहीं करवा पा रहा है। दैट्स अ वेरी बिग रीज़न।